स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 29 में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से केस को समझने वाले हैं। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं जब आप एसएपी में काम करते हैं और काम करते करते आपको आपके मैनेजर बुला लेते हैं या बॉस बुला लेते हैं, और उस केस में आपको जो आपका काम हाथ से छोड़ के तुरंत भागना पड़ता है। सो इस केस में एसएपी आपको कैसे हेल्प करता है। अब ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको मल्टीपल लोगों को रिपोर्ट्स करनी होती है। सीए होते हैं, बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं जिनको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होती है। जैसे कि कौन सी पार्टी का पेमेंट बाकी है, या तो फिर बॉस आपसे पूछ रहा है कि इस बार के सारे पेमेंट्स आपने प्रोसेस किए कि नहीं, हमारे सारे पेमेंट हमें रिसीव हुए कि नहीं। और ये काम आपको आपके डेली रूटीन के काम को करते हुए मैनेज करना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है, जब हम कोई जनरल लीजर पोस्ट करते हैं जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें डेबिट और क्रेडिट हो रही है, और उतने ही में ही आपको कॉल आ रहा है कि अरे यार 2 मिनट के लिए ज़रा ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इस केस में मेजॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और जब आके देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहाँ तक जो है वो डॉक्यूमेंट ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे हम 10-12 अलग अलग लेजर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्प करता है एसएपी होल्ड डॉक्यूमेंट की कंसेप्ट से। अब ये होल्ड डॉक्यूमेंट किस तरीके से काम करता है, चलिए मेरी स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। होल्ड डॉक्यूमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो अकाउंटेंट के टाइम को बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सो होल्ड डॉक्यूमेंट का कोई आईएमजी पाथ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली में कोई आईएमजी पाथ अवेलेबल नहीं है। या आप जब डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं वहीं पे आपको ये फीचर देखने के लिए मिल जाता है। इस फीचर का टी कोड है FB11। चलिए मैं आपको ऐसे भी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ और ये कैसे काम करता है इसको समझाता हूँ। तो इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए आ जाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे कमांड बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं FB50 इस टी कोड का यूज़। जैसे मैं FB50 करता हूँ और एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है मेरा डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का स्क्रीन आ जाएगा। अब स्क्रीन में मुझे मल्टीपल फील्ड्स भरनी है, जैसे मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट भरना है, डॉक्यूमेंट का पोस्टिंग डेट मेंशन करना है, रेफरेंस देना है, डॉक्यूमेंट हेडर देना है। ये सारी चीज़ें तो हमारी हेडर पार्ट में आती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, जहाँ पे हमें मल्टीपल लाइन आइटम्स को ऐड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ऑफिस के पूरे महीने के सारे एक्सपेंसेस को एक ही जगह पे डेबिट और बैंक से क्रेडिट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे मल्टीपल जीएल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास तो गिन चुन के 2 ही जीएल्स हैं, तो हम यहाँ पे F4 करते हैं और मेरे सामने रेंट का जीएल आ जाएगा। मैं इस यहाँ पे रेंट के जीएल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे डेबिट कर लेता हूँ और अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,500 रुपीज़। अब मैंने इतना लिखा और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी, मतलब लगभग हमने 10 जीएल्स यहाँ पे ऐड कर ली। अब क्या हो गया, मेरे बॉस ने मुझे तुरंत कॉल किया कि विजय एक 2 मिनट के लिए ज़रा ऑफिस आना, हमें ना पिछले मंथ के जो वेंडर्स थे उनका हमने पेमेंट क्लियर किया है या नहीं किया ये देखना है, या हमारे कुछ पार्टीज थे जिन्होंने अभी तक हमें प्रॉपर पेमेंट किया है नहीं किया है, उनके लेजर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अब मैं ये काम छोड़ के अगर जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कहाँ तक डेटा लिखा है, और मे बी ऐसे पे मेरी स्क्रीन को ऑटो लॉग आउट भी कर देगा। सो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन है क्या? तो सोल्यूशन है, और आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे देखिए, होल्ड। होल्ड का मतलब होता है रुको, और ऐसा ही फीचर यहाँ पे काम करता है, मतलब जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाल के रखी है ये सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप होल्ड हो जाएगी। अब ये कैसे होगी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप होल्ड डॉक्यूमेंट पे या होल्ड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा एक बॉक्स आ जाता है, और ये बॉक्स आपको कहता है कि एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे रिलीज करिए। जैसे मुझे बॉस ने बुलाया, मैं फटाक से यहाँ होल्ड पे, और मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया जो है मेरा 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहाँ पे इसे होल्ड कर दिया। अब होल्ड कर दिया, यहाँ पे देखिए नीचे मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 वॉज हेल्ड करके लिख के आ रहा है। अब मैं चला गया, मैं चला गया और लगभग 20 मिनट बाद मैं वापस आया, और वापस आने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे मेरी स्क्रीन लॉग आउट हो चुकी है और मैंने फिर से इसे लॉग इन कर लिया। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब कहाँ तक कंप्लीट किया था। तो अब मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैं यहाँ पे जो है FB50 में आऊँ, जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा था, और यहाँ पे मुझे आ जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे।
यहाँ पे मैं आऊँगा, क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट अ हेल्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब ये आपसे पूछेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट को होल्ड करने के लिए नंबर दिया था वो आप लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखिए मेरा जो ट्रांजेक्शन जहाँ पे रुका था 7500 पे वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर मैं इस नंबर को भूल जाता हूँ तो मैं क्या करूँ? तो इसका भी आंसर मेरे पास है। यहाँ पे आप आइए, FB50 करिए, एंटर करिए और एंटर करने के बाद वापस से आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट हेल्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको एक आइकॉन दिख रहा है जो डबल बॉक्स का है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे जितने भी टेम्परेरी नंबर्स आपने बना के रखे वो सारे नंबर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है, आप इस नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू करिए, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको FB50 के अंदर दिखाई, लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि होल डॉक्यूमेंट को कॉल करने के लिए एक अलग से टी कोड भी है जो है हमारा FB11। ये देखिए FB11। तो ये कैसे काम करता है तो चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं FB11। कमांड बॉक्स में हमने यहाँ पे FB11 मेंशन कर दिया। अब सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा अब मेरे सामने जो है वो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर को कॉल आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे सामने यहाँ पे डिलीट, एडिट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एंटर के ऑप्शन दिख जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना के रखे हैं उसकी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप चाहे तो इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। अब मैं बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन फिल करके वापस से इस डॉक्यूमेंट को होल्ड करके भी रख सकता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, टेस्ट होल्ड, ऐसा हम लिखते हैं और इसे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से हम बाहर आते हैं। चलिए मैं यहाँ से बाहर आ गया। अगर मुझे अपने होल डॉक्यूमेंट को, क्योंकि मैं दिन भर में 4-5 बार अपनी सीट को छोड़ता हूँ तो मैं बहुत सारे अलग अलग होल डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। डिलीट कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए। अब दिन भर में मैं बहुत बार अपनी सीट से उठता हूँ और बहुत सारे होल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता हूँ। तो अब मैं अपने होल डॉक्यूमेंट के नंबर सीरीज को डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैं कैसे करूँ? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे तो अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 लगा के अपने हेल डॉक्यूमेंट को या होल डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे \n FB50 हम कर लेते हैं। जहाँ से मैं डॉक्यूमेंट पोस्ट करता हूँ वहीं से मैं डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे, डिलीट होल डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए जिस नंबर को आपने अभी होल्ड करके रखा है, मतलब हाथों हाथ जो है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अब आपके सामने जो है लिस्ट ऑफ होल्ड डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6 वॉज डिलीटेड। तो इस तरीके से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को बार बार अगर आप उठ रहे हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं और जैसे आपका काम हो जाता है आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखा आपने ये कितना कमाल का फीचर है। होल डॉक्यूमेंट आपके रिपीटिव होने वाले काम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस फीचर के बारे में जानते ही नहीं है। सो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, SAP में एक्सपर्ट बनने के लिए मैंने ये जो सीरीज शुरू की है इस सीरीज़ को एकदम स्टार्ट से लेके अब तक देखिए, साथ में इसके सही से प्रैक्टिस भी करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो SAP में करियर करना चाहते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।